आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट और क्लिंकर कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सो पहला जो पहला कंपाउंड है ऑक्साइड का, वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कंपोजिशन परसेंटेज बाय वेट 60% टू 65% के बीच में होता है। 60% टू 65% के बीच में होता है। इट कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। जो स्ट्रेंथ होगा और साउंडनेस, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट कंट्रोल्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस if it is deficient, it will lower the strength of the cement. If it is it is in if it is deficient, lowers the strength and setting time. Lowers the strength and setting time. दूसरा जो मेन है, इसका जो मेन कंपाउंड है सिलिका ऑक्साइड। ये 17% टू 25% के बीच में होता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द cement. If it is in excess, it will lower the strength and flow setting. It also gives the strength and if it is in excess, it will lower the strength and flow setting. And if it is in excess, it will lower the strength and flow setting. तीसरा जो होता है एल्यूमिनेट होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये जो होता है 3% से 8% के बीच में होगा। इन पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो एक कंपाउंड होगा 3 से 8% के बीच में होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। It is responsible for quick setting of cement. For quick setting of cement and if it is in excess, it will lower the strength and it will lower the strength. Lower the strength of cement.
लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। जो फोर्थ होता है वो फेरिक ऑक्साइड। इसका जो परसेंटेज होता है ये होगा 0.5% टू 6% इन ए सीमेंट। ये कलर इम्पार्ट करता है एंड जो इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे क्लिंकर फॉर्म होता है, जो ऑक्साइड के रूप में फीड किए जाते हैं, उनके बीच में फ्यूजन करता है। फ्यूजन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, जो भी ऑक्साइड्स, जो भी रॉ मटेरियल होता है उनके फ्यूजन के लिए, और कलर इम्पार्ट करता है टू दी सीमेंट। इट इम्पार्ट्स द कलर, to the cement, and also responsible for and it is also responsible for also responsible for fusion of aggregates, for fusion of ingredients। जो फिफ्थ होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका भी परसेंटेज 0.5% टू 4% के बीच में होता है। इट आल्सो इम्पार्ट्स द कलर टू द cement and as well as hardness। It is responsible for color to the cement and hardness। Cement and hardness। If it is in excess, जब ये इसकी मात्रा यदि ज्यादा हो जाएगी तो इट विल क्रैकिंग मोर्टार में या कंक्रीट में होना चालू हो जाता है। दिस शुड बी लिमिटेड। तो इफ इट इज इन एक्सेस, there will be cracking, there will be cracking in mortar or concrete। Wherever it is used, mortar or in concrete। Cracking in concrete और mortar। तीसरा होता है जो सिक्स्थ होगा, दैट इज एल्कलीज। जो उसमें प्रेजेंट होंगी एल्कलीज, दैट इज सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। दे शुड बी ऑल कंबाइंड, जो भी एल्कलीज हो दे शुड बी लेस देन 0.6%। ये IS 4032 में भी दिया गया है। तो जब हम टेस्ट करते हैं एल्कलीज का तो दैट शुड नॉट बी मोर देन कंबाइंड ऑल, इट शुड बी लेस देन 0.6%। ये जो सीमेंट में या क्लिंकर में एज ए रेसिड्यू रहता है, यदि इसकी मात्रा एक्सेस हो जाएगी तो सीमेंट में क्रैकिंग होती है। जो भी मोर्टार या कंक्रीट बनेगी उसमें क्रैकिंग। इट इज left as a residue in clinker। excess से क्रैकिंग होगी। इन कंक्रीट देयर विल बी क्रैकिंग इफ इट इज इन excess।
there will be cracking. क्रैकिंग इन कंक्रीट या जो भी प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड होता है सल्फेट ट्राईऑक्साइड SO3। इसका 1% से 2% होना चाहिए। ये 1% से 2% के बीच होना चाहिए। 1% to 2%. It imparts soundness to the cement. It is responsible for soundness. Means there should हार्डनिंग प्रोसेस में वॉल्यूम का एप्रिसिएबल चेंज नहीं हो, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये